हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन लोगों के बारे में जिनको अपने इश्यूज़ के बारे में अवेयरनेस आ रही होती है, लेकिन अवेयरनेस होते हुए भी एक्सेप्ट करने में उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है। अब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर आप कोई एक्शन भी नहीं लेंगे। समझना हमें ये है कि सिर्फ ये पता चल जाने से कि ये इशू है, वो इशू चले नहीं जाएंगे। उन इश्यूज़ के पता लगने पर आपको सही टाइम पर कुछ एक्शंस भी लेने पड़ेंगे, तब जाकर आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा, तब जाकर आप अपनी लाइफ को रीसेट कर पाएंगे। देखिए, पहले तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो एंग्जाइटी से सफ़र कर रहे हैं, या ये जो रिपीटेड एक्शन कुछ कर रहे हैं ये ओसीडी है, या ये सिर्फ उदासी नहीं है, ये डिप्रेशन है। इस तरह से लोगों को कई बार कुछ महीनों तक, सालों तक पता नहीं चल पाता। जब तक नहीं पता चल पा रहा है, कोई बात नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन जब आपको ये समझ आने लगे कि ये अनयूजुअल है, ये कुछ रेगुलर बिहेवियर नहीं है, ये जो मेरे साथ हो रहा है ऐसा नहीं है कि बहुत नॉर्मल तरीके से मैं इसे लूँ, कोई बात नहीं, होने दो, समय के साथ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। समय के साथ चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन तब जब आप प्रयास करते हैं। तो अभी मैंने रिसेंटली एक केस देखा जिसमें एक लेडी है जिनको 17 साल से प्रॉब्लम है। अब 17 साल से उनको जो प्रॉब्लम है, शुरुआत में तो उनको लगा ही नहीं कि ये कोई प्रॉब्लम है। उनको लगा कुछ एडजस्टमेंट इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से इस तरीके से ऐसा हो रहा है। जब वो सारे के सारे इश्यूज सेटल हो जाएंगे, जैसे मेरी मदर इन लॉ यहाँ से चली जाएंगी, हम अलग हो जाएंगे, तो वो सब सेटल हो जाएंगे। तो ऐसे करते करते नॉर्मली कुछ साल खिंच गए। अब फिर कुछ साल खिंच गए और वो लगातार सिम्टम्स जब बढ़ते चले गए, तो अवेयरनेस आ गई कि हाँ भाई, ये ऐसा नहीं है कि अपने आप समय से चले जाने वाले, इसके लिए तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। और ये अवेयरनेस आ गई, इंटरनेट पे चेक कर लिया है ना, कुछ लोगों ने बताया कि भाई सीरियसली लो, देखो, मिलो किसी से। ये अवेयरनेस आ गई, पता चल गया, लेकिन फिर भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मेरे जैसी लेडी को ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो सब हैंडल कर सकती हूँ। तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप और टाइम खींच देंगे। पता चल रहा है, लेकिन उसमें नहीं, इसमें दूसरा कोई क्या हेल्प करेगा, मैं खुद ही अपनी हेल्प कर लूँगी, आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ है। ऐसे करते करते और कुछ साल खींच दिए, और उसमें क्या है, कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ गई है। और अब इतना कंडीशन बिगाड़ने के बाद एक्सेप्ट कर रहे हैं आप, तो एक्सेप्ट करने के बाद भी आप कितना भी एक्शन लेंगे, लेकिन एकदम से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो अभी समझना है कि उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ महीने, हो सकता है साल भी अपने ऊपर लगाना पड़े, और फिर लगातार मेहनत कर कर अंदर की केमिस्ट्री को फिज़िकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर रीसेट करना होगा। तो अभी चलिए, उन्होंने तो फाइनली एक्सेप्टेंस आ गई और एक्शन लेने स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन आप में से न जाने कितने लोग होंगे ऐसे जो अभी भी इग्नोर कर रहे हैं, या फिर इग्नोर भी ना करके एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वक्त के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा। कुछ लोग बहुत इम्पल्सिव होकर कुछ एफर्ट्स डालकर छोड़ देते हैं, अरे कुछ नहीं हो रहा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसी गलती कर सकते हैं अभी भी। तो याद रखिएगा, आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जब भी आप नोटिस करें कि आपने अपने मूड में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, आपकी भूख पर उसका फ़र्क पड़ रहा है, आपकी डेली एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो रही हैं, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी झगड़ा होने लगा है, जल्दी जल्दी रो देते हैं, जल्दी से कोई भी ऐसा बिलीफ बना लेते हैं कि जैसे लोग आपके खिलाफ हैं या कोई आपको समझ नहीं रहा है। इस तरीके का अगर आपके साथ कुछ हो रहा है, तो कोई ना कोई इशू कहीं ना कहीं लाइफ के किसी एरिया से आ गया है। तो अवेयरनेस लेकर आइए। सबसे पहले हमें क्या है, अवेयर होना है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये रूटीन की चीज़ें नहीं हैं। उसके तुरंत बाद हमें एक्सेप्ट करना है कि यस, ये सब मेरे साथ हो रहा है और किसी के साथ भी हो सकता है। इसमें कोई शर्माने वाली, छुपाने वाली, घबराने वाली किसी भी तरीके की कोई ऐसी बात नहीं है। ये किसी के साथ भी हो सकता है। जिस तरीके से फिज़िकल इश्यूज़ को लेकर एक जनरल एक्सेप्टेंस होती है, इसी तरीके से आपके मेंटल इश्यूज़, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को लेकर भी एक्सेप्टेंस करनी है। एक्सेप्ट करें कि हाँ, मुझे आजकल अच्छा नहीं लगता, हाँ मुझे रोना आता है, मुझे नींद नहीं आ रही है ठीक से, मेरा मूड बहुत चिड़चिड़ाया सा रहता है, मैं अजीब सी हो गई हूँ, मेरे से काम नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसे उसको एक्सेप्ट करें।
और फिर अपने आप से बोले अब मुझे क्या एक्शन लेने हैं जिससे कि सारी प्रॉब्लम्स गायब हो जाए। जैसे आपने इस AAA का इस्तेमाल किया, यानी कि अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड एक्शंस, आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। क्योंकि जैसे ही आप अपने आप से कहेंगे ना कि अब मुझे क्या करना है, कैसे मैं ठीक हो सकती हूँ, कैसे दोबारा से मुझे अच्छी नींद आए, कैसे मेरा मूड स्टेबल रहे, कैसे मैं खुश होकर दोबारा से काम करूँ, किस तरह से मैं बॉडी के माइंड के लेवल पर फ्रेश फील कर सकती हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती हूँ। तो जब आप ये सवाल खुद से भी पूछती हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे आप सेल्फ हेल्प बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। हर इंसान इतना कॉम्पिटेंट होता है कि वो अपनी सेल्फ हेल्प कर सके। आपको पहले अपने आप प्रयास करने चाहिए, क्योंकि जब हम खुद के प्रयासों की शक्ति से ठीक होते हैं तो हमारे अंदर गजब का कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। आज इतनी हेल्प अवेलेबल है, जैसे मैं भी सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस बनाती हूँ, घर बैठे ही ना जाने कितने लोग हर दिन अपने आप को हील कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारी हेल्प अवेलेबल है। तो जब आप इस तरीके से कि ये प्रॉब्लम पर फोकस कर नहीं कि नींद ना आने के कारण या नींद क्यों नहीं है, बस इसी में उलझे रहते हैं, नींद नहीं आएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इन सब से ध्यान हटाकर अच्छी नींद में सोने के लिए क्या करना होता है, मतलब सॉल्यूशंस। ये नहीं दुख रहने के क्या कारण हैं, अगर कोई इंसान इतना दुखी रहता है तो उसको डिप्रेशन की कौन कौन सी फॉर्म हो जाती हैं, ये सब नहीं। ये कि इंसान को खुश रहने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब जो भी हो सॉल्यूशन से रिलेटेड वहाँ पर फोकस करें और फिर जो भी आप कुछ सीखें उसे अप्लाई करें और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। फिर भी कई बार ऐसा होगा कि बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी हम अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हैं। फिर से एक्सेप्टेंस कि हाँ, मुझे किसी के साथ की ज़रूरत है, मुझे एक साथी चाहिए इस जर्नी में जो मेरी मदद कर सके, मेरे दिल का बोझ साइड में उतार कर रख सके, मुझे हल्का महसूस करा सके, मुझे हाथ पकड़कर आगे बढ़ा सके। तो जब आप इस तरीके से एक्सेप्टेंस करते हैं कि हाँ मुझे कोई चाहिए, तो फिर से आप एक्शन लेंगे, यानी कि आप किसी से बात करेंगे, प्रोफेशनल की हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर जब आप इस तरीके से अपनी हेल्प करेंगे, कहते हैं ना जो खुद की मदद करता है ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं। तो ईश्वर अब हर जगह तो अवेलेबल नहीं हो सकते ना, तो उन्होंने धरती पर कुछ ऐसे स्पेशल ट्रेन लोग बनाए हैं जो आपकी मदद कर पाएंगे। तो आपको मदद के लिए खुलकर बोलना है और जैसे ही आप एक्शंस लेना शुरू करते हैं आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। देखिए हर इंसान हमें बहुत कुछ सिखाता है। जैसे जिन लेडी का मैंने अभी बताया कि उनको 17 सालों से प्रॉब्लम है, आज उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी तो चलिए उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट ही हुआ है, आगे चलकर वो बेहतर हो ही जाएंगी। लेकिन क्या है कि उनके एक केस ने इतनी बड़ी लर्निंग दी, आज वो इतना रो कर, इतना तड़फ कर, ऐसे एक जादू की उम्मीद में उन्होंने अपनी जर्नी को शुरू किया है कि पता नहीं एकदम क्या मैजिक हो जाएगा। क्योंकि इतना इग्नोर किया, इतना सब कुछ अपनी नीड्स को निगलेक्ट किया लगातार, जिसे कहते हैं ना कि सामने खतरा था लेकिन आप अपनी आंखों को इस तरह से ढककर ये सोच रहे हैं कि खतरा चला गया। ऐसा नहीं होता है। तो शुरुआत में ही आप लोग समझ जाइए, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। इतनी हेल्प अवेलेबल है, आप प्लीज़ अपनी हेल्प कीजिए। देखिए मेरे हर एक वीडियो का एक ही पर्पस होता है और वो ये है कि मैं हमेशा आपके बारे में सोचती हूँ, आपको मदद करने का सोचती हूँ। मैंने खुद देखा है इस ज़िंदगी में कि अगर कोई हमारी मदद करता है तो उस टाइम पर हमें कैसा महसूस होता है। तो मैं जानती हूँ कि जब हमें मदद मिलती है ना तो कैसा लगता है। तो इसलिए उसी भाव से, पूरे प्यार और सम्मान से आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, आपको अवेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। आप इस मदद को स्वीकार करो क्योंकि इसमें आपकी भलाई छिपी हुई है। और अगर अभी तक आप अपनी मदद नहीं कर पा रहे हो लेकिन आपको एहसास हो रहा है कि आपको ज़रूरत है, तो आप देखो, सीखो, करो। इतनी सारी वीडियोज़ हैं, आपकी किसी भी इशू से रिलेटेड मेरे चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि और किस किस टॉपिक पर आपको वीडियो बनवानी है। मैं जल्द से जल्द आप सभी लोगों की ज़रूरत के हिसाब से वीडियोस बनाऊंगी। आप अपना खास ख्याल रखिएगा। ये छोटी सी अवेयरनेस वीडियो आपको झंझोड़ने के लिए काफ़ी है ताकि आप अपनी मदद कर सकें।